हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएससी एकेडमी। आज एक छोटा सा ओलंपियाड चैलेंज सिर्फ आपके लिए। देखते हैं कि आप बिना आंसर देखे 10 में से कितने एमसीक्यू सही कर पाते हैं। एक वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का कंप्लीट कंसेप्ट वीडियो पहले ही देख लिया है तो यह वीडियो आपकी एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर अभी तक आपने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अगर बीच में किसी क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन में दिए गए कंप्लीट कंसेप्ट वीडियो पर जाकर पहले पूरा चैप्टर समझ लीजिए, फिर आप यही एमसीक्यू दोबारा सॉल्व कीजिए। रिमेंबर वन थिंग, ओलंपियाड में सिर्फ आंसर याद करना इनफ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। सो आर यू रेडी? लेट्स टेस्ट योर नॉलेज एंड गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following plants store food in its stem? ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आपके ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो क्या है, पहले अपना आंसर सोचिए, आंसर अपना कमेंट में बताइए। फर्स्ट, प्रोटीन, गार्लिक, लेट्यूस या बी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गार्लिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ हार्बीवोर? तो हार्बीवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? ये मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी को नहीं पता तो वो वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं कि हार्बीवोर्स एनिमल कौन से होते हैं। तो कौन से होगा, जिराफ, हाइना, लायन या बियर? तो जिराफ, जिराफ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ इवोल्यूशन टेस्ट। अब हम ये सेल्फ इवोल्यूशन यानी खुद का टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फूड? इसमें से फूड के बारे में क्या सही है? फूड इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, फूड इज एसेंशियल फॉर कीपिंग अस हेल्दी एंड फिट, फूड इज एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी चीजें सही हैं। आप फूड के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ये हेल्प करता है कीपिंग अस हेल्दी एंड फिट, हमें फिट रखता है और ग्रोइंग। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल दैट eat dead and decaying organ substance are called? कि वो एनिमल जो क्या है, eat dead and decaying organ substance, वो एनिमल्स कौन से होते हैं जो eat dead एनिमल्स करते हैं? तो आंसर अपना कमेंट कीजिए। और अगर आपको नहीं पता तो चैप्टर 1 की फुल वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। चैप्टर 1 का क्लिप कंप्लीट कंसेप्ट जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ईट डेड एनिमल्स जो खाते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं। ऑप्शन डी, स्कैवेंजर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फूड सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज एन एनिमल प्रोडक्ट। अब इसमें से हमें वो फूड चूज करना है जो एनिमल प्रोडक्ट है, यानी जो हमें एनिमल से मिलता है। पल्सेस, राइस, हनी या फ्रूट्स? तो ऑप्शन सी, हनी, ये एनिमल प्रोडक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the animals which eat only flesh of other animals are called? अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, वो एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को फ्लैश यानी उनका मांस खाते हैं? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स या ऑल ऑफ दिस? तो नहीं पता, फिर से वही, आप चैप्टर 1 की कंप्लीट वीडियोस इसी चैनल पर देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप इजी एक्सप्लेनेशंस दी हुई है, तो आपको वहां इजीली पता चल जाएगा। ऑप्शन बी, कार्निवोर्स।
कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। नेक्स्ट, द एनिमल क्रोकोडाइल बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। अब क्रोकोडाइल्स इसमें से कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स या ऑल ऑफ दिस। अब क्रोकोडाइल क्या होगा? कार्निवोर्स, क्योंकि वो क्या करते हैं? ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वैसे वो ह्यूमंस को भी खाता है। चूज द ओमनिवोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से हमने ओमनिवोर्स चूज करना है कि ओमनिवोर्स कौन से हैं। तो बताइए कौन से हैं। कमेंट यूर आंसर। आपको पता होना चाहिए हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ये तो वैसे भी बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बता देते हैं। तो कौन से हैं? आंसर कमेंट कीजिए। ओमनिवोर्स एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? नहीं पता तो चैप्टर 1 की कंप्लीट वीडियो देखिए। ओमनिवोर्स ऑप्शन डी आंट। व्हाई ऑप्शन डी आंट? क्यों है ऑप्शन डी? तो इसको जानने के लिए हमारे चैप्टर 1 में जाइए, वहां पर पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स के बारे में। नेक्स्ट, चूज द फूड फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज प्लांट प्रोडक्ट। अब इसमें से प्लांट प्रोडक्ट कौन सा है? कौन सा है? मिल्क, एग, फ्रूट्स या मीट? तो फ्रूट्स। फ्रूट्स इज अ प्लांट प्रोडक्ट फूड, क्योंकि मिल्क, एग और मीट्स क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1। पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। 1 क्या कहती है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। सेकंड स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है? स्टेटमेंट, the living organism which consumes the food prepared by plants are called consumer. तो which of the above statement is correct? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 या दोनों ही गलत है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर 1 में भी बताई थी। स्टेटमेंट 2, तो ये स्टेटमेंट 1 तो क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, यानी जो अपना भोजन किससे कंज्यूम करते हैं? कंज्यूम द फूड जो प्लांट्स के द्वारा, तो उनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। यस। अब आपको पता होना चाहिए प्रोड्यूसर कौन से हैं, कंज्यूमर कौन से। अगर डाउट्स है तो चैप्टर 1 की वीडियोस देखिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is dependent on plants for its food? इनमें से कौन डिपेंडेंट रहते हैं अपना फूड के लिए प्लांट्स पर? हिपोस, गोट, काउ या ऑल ऑफ दीज? कौन रहते हैं बताइए। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। अच्छा, जो एक चीज और, जो डिपेंड रहते हैं ऑन प्लांट्स फॉर इट्स फूड, उनको क्या बोलते हैं? अभी इससे पहले हमने क्वेश्चंस में देखा है। क्वेश्चन 8 में, क्वेश्चन 8 यहाँ पर जो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, तो वो कौन से होते हैं? कंज्यूमर। मतलब वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट 1, एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, कि एनिमल्स क्या डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए। स्टेटमेंट 2, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड। स्टेटमेंट 2 कि प्लांट्स भी डिपेंड रहते हैं एनिमल्स पर अपने फूड के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट 1 या 2, या बोथ आर ट्रू या बोथ आर फॉल्स? तो स्टेटमेंट 1 ए इज द राइट आंसर।
एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, कि एनिमल्स डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पर, तो उन्हें बोलते हैं कंज्यूमर। और जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्विक रिमेंबर, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब ओलंपियाड आपको तभी इजी लगेगा। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो आप चैप्टर 1 की कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट, एक्सीलेंट वर्क। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपका स्कोर 10/10 आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो डोंट वरी, एक बार आप चैप्टर 1 कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो रिवाइज कीजिए और फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कीजिए। आई ट्रस्ट आपका स्कोर पहले से बेटर होगा। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी ओलंपियाड की अच्छे से तैयारी कर सकें। इन द नेक्स्ट वीडियो we will start chapter 2 with complete concept explanation. Till then, keep learning, keep practice and keep growing with MSG Academy. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.